हल्का सा ब्लड नजर आ रही है, हल्का सा ब्लड नजर आ रहा है। ऊपर से चटा जो है ये पत्थर की तरह हार्ड हो गया, ठीक है जी। और थन के अंदर से ये चंद धारें इसकी आ रही हैं, तो ये वाला थन जो है ये 135% डेड हो गया। आपका कोई भी जानवर जिसमें खतरनाक साड़ू आपका हो, आपने जानवर के थन में 50 ml सिरिंज ले लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपकी खिदमत में एक केस लेकर आए। अमूमी तौर पे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जी जानवर को साड़ू हो गया, ट्रीटमेंट करते हमें इतने दिन गुजर गए, डॉक्टर साहब आते हैं, टीके लगाते हैं और चले जाते हैं और हम बड़े परेशान हैं। हमें कोई ऐसा टोटका बताएं, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी दवाई कि हमारे जानवर का साड़ू जो है वो 100% ख़त्म हो जाए। तो मैं अक्सर उनसे एक बात करता हूँ, जब मुझे पता लगे ना कि यार ये साड़ू काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, इसको 10, 12, 15, 20 दिन हो गए हैं और जानवर ठीक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं एक बात ज़हन में आती है कि यार ये कहीं इसका थन जिंदा भी है कि नहीं, कहीं थन मर तो नहीं गया। आप ऐसे समझ लें, अल्लाह ना करे किसी बंदे का रोड पे एक्सीडेंट हो और उसका इंतकाल हो जाए और उसकी सांसें ख़त्म हो जाए, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाए, तो हम उसको टीका गोली लगा के उसको ज़िंदा करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे सब्र करना ही जो है वो उसी का हुक्म है कि आप सब्र करें। तो देखने की बात ये है कि हमने देखना ये है कि क्या जानवर का थन सर्वाइव कर भी गया कि नहीं। तो सबसे पहले ये जानवर दिखाएं जी, आप ये खड़ा है, इस जानवर को देख लें। अपना सर तशरीफ लेकर आएंगे जरा, फिर इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। इसको साड़ू कितना अर्सा हो गया हुए को? तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने। 4 महीने हो गए साड़ू किए को। जानवर का सूआ कौन सा है? ये तीसरा सूआ है। तीसरे सूबे का जानवर है जी। आप जानवर दिखाएं अच्छी तरह से आगे पीछे से। तीसरे सूबे का जानवर है, अभी इसने चौथा पेट प्रेग्नेंट होना है, आपने टीका रख दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसने आपको मैक्सिमम दूध कितना दिया? हमें तकरीबन इसने 35 लीटर दूध दिया। 35 लीटर दूध ये बता रहे हैं मैक्सिमम दिया। तीसरा सूआ है। और ये साड़ू इसको बच्चा देने के कितने अरसे बाद हुआ? तकरीबन 10 दिन बाद हुआ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बच्चा देने के 10 दिन बाद ही साड़ू हो गया। साड़ू हुआ तो क्या इलामात थी जी? इसके थन से नीले हो गए थे और ये चिड़ी टाइप इसका ना जो दूध है वो आने शुरू हो गया। उसके बाद ये हवाना बहुत ज़्यादा सूख गया। एक थन को था, 2, 3 या 4? 3 थनों को था। 3 को था। तो आपने फिर इसका इलाज किया? कितना अरसा किया? तकरीबन ये अभी तक चालू है। अभी तक चालू है। तो आपके ख्याल में मुझे बताया नहीं, दोबारा मुझे कह रहे थे ठीक हो गया। मैंने कल जाके अंदर देखा तो मुझे नजर आया कि इसका ये मसला है। तो मैंने नहीं, 3 थन नहीं, एक है। आपके ख्याल में इस पे मेडिसिन पे 1 लाख के राउंड अबाउट खर्चा आ गया? तकरीबन इतनी एंटीबायोटिक इसको लग गई है। मैक्स हो सकती है, कम नहीं, लाख से ऊपर ही है जी। ले जनाब, ये केस स्टडी है आपके सामने। सबसे पहला सवाल ये है, अगर ये गाय डॉक्टर मुजम्मिल की होती तो डॉक्टर मुजम्मिल क्या करते? अव्वल तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि गाँव गाँव का पाँव। आप बताएं, ये जो जितना महंगा काम है हम डाल सकते हैं? नहीं, ये तो आम बंदे का काम रह नहीं गया। ये 12 लाख का जानवर है, कौन पे कर सकता है? कौन पे कर सकता है? करोड़ों पे काम चला गया। ब्रदर, अगर ये गाय मेरी होती तो इस वक्त मैं कसाई को फोन कर चुका होता कि भाई आप आ जाए, तशरीफ ले आए। आपने कर दिया? मैं परसों से कर रहा हूँ कि मैंने इसको सेल आउट कर देना। अच्छा, ठीक हो गया। देखिए, एक होता है फैसला दिमाग से कर। आया नहीं, मैं कुछ 2 माह से खुद भी मारता, इसलिए मैं आया नहीं। अच्छा, तो अभी आके देखा तो एक थाना है, मुझे बताया नहीं। देखिए, ये जो ना मिलकर जितना आप काम पे एक्टिव रहेंगे ना, वरना ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक फैसला दिमाग से करना, एक फैसला यहाँ दिल से करना। जब आप कारोबार करते हैं ना, तो दिल के फैसलों पे दिमाग के फैसलों को तरजीह दें। क्यों जी? इस जानवर को देखें, अभी नीचे दूध है ही नहीं, ठीक है जी। एक जानवर जिसके नीचे दूध बिल्कुल नहीं है, अभी मैं इसके थाना को चेक करवाता हूँ और आपको थाने की पोजीशन बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि अगर इस जानवर का इलाज किया जाए तो अगले आने वाले 12 महीनों में ये मुझे क्या देगा, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और साथ ही साथ जो है
आपको ये बताता हूँ कि अगर आज इसको सेल कर दिया जाए और कोई डिसीजन लिया जाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो जनाब अली सबसे पहले आपको जानवर चेक करके दिखाते हैं। ये जानवर ना थोड़ा सा अथरा है, ठीक है। वो जानवर जो अथरे हो ये थनों को हाथ लगाने नहीं दे रही, तो इसका इलाज क्या है भाई, जरा दुम को काबू करें। ये जी गाय की हैंड ब्रेक है, ठीक है। ये एक पाँव बेटा यहाँ रख लो आप, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको ऐसे दबा के रखो। ये गाय की हैंड ब्रेक है। अगर जानवर आपको थन को हाथ लगाने नहीं दे रहा तो ये गाय की हैंड ब्रेक है। इसको पकड़ के जोर से आप ऐसे काबू कर लें, नीचे से जो छेड़खानी करनी है आप करते रहे, गाय आपके साथ पूरा ताउन करेगी। अगर इसके बावजूद भी गाय आपको ताउन ना करे तो दूसरा हल ये है कि यहाँ पे आके आपने यहाँ से इधर लेकर आई, कैमरा इधर है, यहाँ से इसको ऐसे दबाना है, ये इस जगह से कमर को दबाना है। इंशाल्लाह जितनी भी अथरी गाय होगी वो आपको काम करने देगी। कैमरा मैन जरा मेरे पीछे आ जाए, आपको थान दिखाना चाहता हूँ, इधर से नीचे से आ जाए, ठीक है। अच्छी तरह काबू करना भाई। गाय को जब भी अप्रोच करें थोड़ा सा थपकी दे दें ताकि उसको पता हो कि अगला बंदा जो है वो चेक क्या करना चाह रहा है। ये मैंने बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, ये मैं इसके हवाने में पहुँच गया। नीचे बैठ जाए कैमरा मैन, आप नीचे बैठ जाए। ये गाय का ये थान, ठीक है। इसका ये क्वार्टर, इसको क्वार्टर कहते हैं, इसको थन बोलते हैं। ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर जो है ऊपर से महसूस नहीं हो रहा क्योंकि अगले थन की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। इतना स्वेल किया हुआ है ये थन जो ख़राब है, ये वाला, ये इतना बड़ा स्वेलिंग इसको आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि इस थन का जो क्वार्टर है उस पर प्रेशर बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस थन में से ये पानी आ रहा है, 2-4 धारे, अगर ये थन सही हुआ भी तो बच्चा देने के बाद इस थन की स्वेलिंग की वजह से ये क्वार्टर पूरा डेवलप नहीं कर पाएगा। अब रह गए इधर वाले 2 थन। ये जो थन है ऊपर से इसका क्वार्टर ठीक है, मुकम्मल ओके है, ये थन हमारे हिसाब से ओके है। वो जो अगला थन है वो भी ओके है और उसमें से हल्का सा जो है ये पानी निकल रहा है और ये पानी जो निकल रहा है ये ठीक है थन। इस वक्त जो प्रॉब्लम है गाय के साथ है, एक तो ये थन, ठीक है, काबू में काबू शाबाश। एक ये थन प्रॉब्लम है। आप ये परली साइड से आए कैमरामैन, परली साइड से आ जाए। ये जी अब आपको थन को निकाल के दिखाता हूँ, नीचे बैठ जाए आप। ये देखें आप, ये गाय बड़े आराम से थन साफ करवा रही है। कभी भी ये थन साफ नहीं करवाएगी अगर इसके ऊपर हैंड ब्रेक नहीं दबाएंगे, फुली टांग उठा के मारेगी। ये थोड़ा पेनफुल होता है जनाब, ठीक है जी। तो जनाब ये देखें बीच में से हल्का सा ये गदला सा मादा खून से मिक्स भी है और ये देखें हल्का सा ब्लड ये नजर आ रहा है, ये देखें हल्का सा ब्लड नजर आ रहा है। ऊपर से चड्डा जो है ये पत्थर की तरह हार्ड हो गया है, ठीक है जी। और थन के अंदर से ये चंद धारें इसकी आ रही हैं। तो ये वाला थन जो है ये 135% डेड हो गया। इस थन का कोई फेट नहीं है। अब करना क्या होगा, अगर फैसला किया जाता है कि इस थन को अपना इस जानवर को रखना है तो भैया इस जानवर के इस थन को नॉर्मल सलाइन 1 लीटर लेके थन के अंदर चढ़ा के खाली करेंगे दिन में 4 से 5 दफ़ा और इसको इंट्रामेमरी ट्यूब चढ़ाएंगे। मास्टी चेक जो है ये इसको लेके दिन में 4 दफ़ा आपने थन के अंदर डालनी है और हर 6-6 घंटे के बाद आप थन की अंदर से दवाई निकाल के नॉर्मल सलाइन 1 लीटर चढ़ाएंगे और उसको मुकम्मल तौर पे खाली करेंगे, फिर ट्यूब डालेंगे। ये काम आपको 1 हफ्ता करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि इसकी जो हिवानी की थोड़ी स्वेलिंग है वो आपकी 30-40% कम हो जाएगी, लेकिन थन फिर भी नहीं बचेगा, थन डेड ही रहेगा। ये सारा कुछ करने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये थन जो सही है, ये थन जो सही है और पिछला थन जो सही है, इन 3 थनों की प्रोडक्शन जो है अगले आने वाले लैक्टेशन के अंदर जो है वो हमें काम दे सके। अच्छा अब फैसला ये करना है कि क्या इस गाय को रखना चाहिए। तो भाई बात ये है कि इसका 3 सूए तो इसको ऑलरेडी हो गए, 4था सूआ ये देने जा रही है, ठीक है जी। एजेड एनिमल हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2 इशू जो है वो इसके थन की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है, अगर जनाब अली इसको हम अगले सूए पे ले भी जाएं, इससे बच्चा ले भी लें, तो ये जो हन हार्ड हो गया है ये बाकी थनों की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, बाकी थनों की परफॉर्मेंस को पूरा 100% नहीं आने देगा। खुद तो उसने दूध देना नहीं है, ये बाकी थनों को भी पूरा दूध देने नहीं देगा। अगर आपके जानवर का थन मर जाए लेकिन स्वेलिंग ऐसी ना हो कि जानवर बाकी थनों के मुकाबले में देखने में ऊपर से हिवाना बराबर नजर आता हो, ऐसा जो जानवर का थन अगर मर भी जाए तो बाकी 3 थन जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन देते रहते हैं।
लेकिन इस केस में इसका अगला थन इस कदर सूज चुका है कि अगर इसको हम ड्राई कर दे, थन के अंदर से जो मटेरियल आ रहा है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दे और अगले सूए में आ जाए, तो ये अपनी टोटल परफॉर्मेंस 3 थनों के भी नहीं देगा। 3 थनों से जी 1.5 थन का दूध आएगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत भी दूध अगर अगले सूए में कर देगी ना, तो इन्हें दूध देना 14 से 15 किलो, ठीक है, दिहाड़ी का। और आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो खराजात है, क्या 10-15 किलो दूध पे जानवर वारा खाता है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं खाता। अब इसको करना क्या चाहिए? अभी अगला सवाल है कि करें क्या? करना ये चाहिए कि भाई इस वक्त कसाई के हिसाब से कितने की होगी? ये कसाई ने रेट लगाया 220 220 लगाया ना, तकरीबन 2.25 लाख की गाय है ये। 2.25 लाख की गाय बेचे और इसकी जगह पे एक बच्ची ला के खड़ी कर दे। क्या सर? एक बच्ची ला के खड़ी कर दे। इसने साल बाद अगर बच्चा देना है, ठीक है जी, तो इसने दूध शूध कोई नहीं देना, बजाय इसके साल बाद बच्चा ले, साल बाद ये दूध पे आए और फिर इसने खाना रोज का 1500-1600 का खाना खाना है, दूध इसने देना है 14-15 किलो, तो ये वारा नहीं खाता। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप समझते हैं कि हमने अपने हेड्स कम नहीं करने, इस जानवर को सेल करके इसकी जगह पे आप बच्चियाँ खरीद लें, बच्ची आके पाल लें। वो बच्ची आपको 20-21 महीने के बाद बच्चा भी देगी, अच्छा सा सेक्स सीमन का, आपको दूध की पैदावार भी देगी, 7500-8000 लीटर दूध भी देगी और वो यंग भी होगी और फार्म का एसेट भी बनेगा। तो इसको जो है ना, मेरा आपको सजेशन यही है कि इस जानवर पे जोर ना लगाएं। और जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई है, मेरे डॉक्टर भाई सुन रहे हैं, नॉर्मल सेलाइन जो है ये इट सेल्फ जो है बहुत अच्छा काम करती है, बल्कि घोड़ियों के अंदर बाज़ औक़ात बच्चेदानी में अकेली नॉर्मल सेलाइन भी रख दे तो बड़ा फाका मिलता है। ठीक है जी। इसलिए मैं अमूमी तौर पे बच्चेदानी में जो भी कोई दवाई रखता हूँ, 5 ग्राम रखता हूँ या मैट्रिक्योर रखता हूँ या जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रखता हूँ, मैं पानी में मिक्स करने की बजाय नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करके रखता हूँ, उसके रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। तो आपका कोई भी जानवर जिसमें ख़तरनाक साड़ू आपका हो, आपने जानवर के थन में 50 ml सिरिंज ले लेनी है और नॉर्मल सलाइन उसके अंदर इंजेक्ट करना है, जितना हो जाए। 1 लीटर तक बड़े आराम से चढ़ जाता है। वो जब नॉर्मल सलाइन आपका इंजेक्ट हो जाएगा, उसके फौरी बाद आपने थन को खाली कर देना है। इससे क्या होगा कि अडर के अंदर जो इन्फेक्शन मौजूद है, नॉर्मल सलाइन के ज़रिए वो इन्फेक्शन जो है डाइल्यूट होगी और ज़्यादा मिकदार में बाहर आएगी। उसके बाद जब ये काम आप कर लें, तो मार्केट में मास्टिचेट ट्यूब का मैं अक्सर नाम लेता हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्सर जगह पे नहीं मिलती। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको ना मिले तो आप कोबेक्टन एलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्यूब आपको मिल जाएगी। आप लैक्टोवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ट्यूब जो है आपने इसके थाने में डाल देनी है और उसके बाद आप जो इंजेक्शंस का काम है, एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, जानवर का साड़ू लंबा हो जाए ना, तो 5 दिन के बाद मेरा मशवरा है कि उसको आप एंटीबायोटिक ना गोश्त में ना लगाएं। ठीक है, वो जानवर पे बहुत लोड बन जाता है, उसके लीवर पे लोड बन जाता है। इतनी सारी एंटीबायोटिक लगा के जानवर खराब करने वाली बात है। बहुत भी ज़रूरत पड़ जाए तो 1 हफ्ता एंटीबायोटिक लगा लें। अगर 1 हफ्ता एंटीबायोटिक लगाने के बाद भी आपको लग रहा है कि जानवर का थन का मास्टाइटिस 100% क्लियर नहीं हुआ, तो भाईजान दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो आप थन में डायरेक्ट चढ़ा दें। ठीक है जी, आपका इंशाल्लाह अज़ीज़ जानवर ठीक भी हो जाएगा, उसकी सेहत पे, उसके लीवर पे लोड भी नहीं आएगा। तो जनाब, यहाँ पर जो दवाई चढ़ाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि जानवर का जो थन है वो थोड़ा साइज में कम हो जाए। ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि थन बच जाएगा, थन डेड है। हम सिर्फ इस थन की स्वेलिंग कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस थन का जो इम्पैक्ट है बाकी 3 थनों पे ना आए, और अगर ये हम रखते हैं, अगले सूए में जानवर जाता है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो कदरे बेहतर हो सके। लेकिन मैंने आपको अपना डिसीजन दे दिया कि अगर मैं ये जानवर रखूँगा तो मैं इस जानवर को कैसे चलाऊँगा। अभी इसको टीका रखे कितना अर्सा हो गया जी? 15 दिन हुए। 15 दिन इसको टीका रखे को हुए जी। तो कम से कम भी 9 महीने का प्रोजेक्ट है। 9 महीने ये जेब से खाएगी। इस वक्त 600 रुपया मिनिमम खर्चा जी आपका डेली का फीड का। 18,000 रुपये ने महीने का खा जाना। दे कुछ भी नहीं रही है, मेडिसिन का खर्चा इस पे और होना है। तो आराम सुकून से जनाब इसने जो है, अगर आप 12 महीने का प्रोजेक्ट भी लगाएं तो 18 ज़रब 12 कितना हो गया जी? 2.25 लाख बनता मेरा ख्याल। इतनी इसने फीडिंग कॉस्ट करवा के बच्चा देना है, दूध से फिर भी नहीं देना। इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ पे ये ना देखे कि ये बहुत अच्छी है, इसकी माँ बहुत अच्छी है, इसका दादा बहुत अच्छा है,
इसकी नानी बहुत अच्छी है, ये दुनिया की आखिरी काऊ नहीं है भाईजान, इससे बहुत बेहतर पीछे मौजूद है। अगर नहीं है तो सीमन लगा के बनाई जा सकती है, लेकिन डिसीजन जो है फार्म पे हमेशा वो लेना है जो आपका दिमाग आपको बताता है। इकोनॉमिकल डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फार्म पे आती तब है। बाकी इस किस्म के केसेस हर फार्म पे होते, ठीक है। जानवर पे थन मर जाते, रूटीन है, ऐसे हो नहीं सकता। पंजाबी का मुहावरा नहीं कि वास्ते करा धुएं निकलते होंगे, ये रूटीन है। फार्मों पे बच्चे भी करते हैं, फार्मों पे लेबर्स भी आती है, फार्मों पे जानवर मरते भी हैं, फार्मों पे थन भी मरते हैं, ये रूटीन का काम है। तो ऐसे जानवर का डिसीजन ये है, जानवर माशाल्लाह हेल्दी है, इसको किसी भी तरह से जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसका मीट ज़बरदस्त है, तो इसको जो है मेरा ख्याल है कि अब गुजरांवाला की आवाम को खिला देना चाहिए। क्या ख्याल है जी? ले जी, इनका डिसीजन भी हो गया, ये भी यही फैसला करना चाहते हैं। तो एट दी एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यार ये जो आप ऑनलाइन मशवरे लेते हैं ना कि थाने को 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने डॉक्टर को बुला के चेक करवाओ। वो इसीलिए कहता हूँ कि पहले चेक तो कर लो यार कि थान के पल्ले कुछ है भी कि नहीं। एवं ना हम डेड टीट को ठीक करने लगे रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अपने फार्म पे डिसीजंस करने में अब आप इंशाल्लाह सोच समझ के फैसला करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।